ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं गायत्री परिजनों के संस्मरण। शांति कुंज के सावित्री 1 में मैं 15 वर्षों तक रहा। बड़ी बेटी अंजलि की शादी करनी थी, इसीलिए अपने निवास स्थान जयपुर में लौटकर वहीं से मिशन का कार्य करने लगा। पिता को पुत्री के विवाह की चिंता स्वाभाविक है। कैसे होगा, क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, इसी उधेड़-बुन में था। एक दिन पड़ोस के एक बुजुर्ग सज्जन ने मुझसे पूछा, वैद्य जी, बिटिया सयानी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। मैंने हामी भरी। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, आपके पास कितने पैसे हैं? उनको जानकारी थी कि मैं शांति कुंज में रहता था। मैंने अपना पूरा अकाउंट सोचा और उनसे बोला, श्रीमान जी, कुल 15,000 रुपये होंगे। उन्होंने पुनः कहा, मुझसे कहा सो कहा, अब किसी से मत कहना कि आपके पास सिर्फ 15,000 रुपये हैं। मैं चुप हो गया। सोचने लगा कि नहीं कहूँगा तो क्या करूँगा, पर दूसरे ही क्षण मुझे लगा कि इन बुजुर्ग महाशय के रूप में गुरुवर मुझे चेतावनी दे रहे हैं। यदि मेरे पास इतनी कम राशि है, ये किसी को पता चले तो समाज में कौन मेरी लड़की से विवाह के लिए तैयार होगा। खैर, वर ढूंढते रहे, विवाह भी तय हो गया। गुरुवर की कृपा हुई। उन सज्जन एवं हमारे परिचितों मित्रों के मन में न जाने क्या प्रेरणा आई। घर पर पूरे समय रहकर सारा इंतजाम, सारी व्यवस्था अपने हाथों से करने लगे। सभी चीजें उधार में मंगाई जाने लगी। कपड़े, जेवर, किराना, सजावट, किसी बात की कमी नहीं रही। विवाह तो अच्छी तरह से संपन्न हो गया, पर अब मुझे अपने कर्ज की चिंता होने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था कि कैसे भी इस संकट से उबारिए। व्यस्तता के उन क्षणों में एक अनजान व्यक्ति आया और बोला, आपको मालूम है आप केस जीत गए हैं। बस इतना कहा और चला गया। मैंने उस व्यक्ति को न तो पहले कभी देखा था और न ही बाद में कभी उससे भेंट हुई। मैं तो उसे आज भी साक्षात गुरुदेव का ही रूप मानता हूँ। ऐसी गुरु कृपा कठिन क्षणों में बरसी थी। पहले ही मन अपनी समस्या से उलझा हुआ था और ये समाचार एक नई समस्या बन गया। मैं सोचने लगा, ये व्यक्ति कौन था और ये किस केस की बात कर रहा है? कौन सा केस? दिमाग पर जोर डालता रहा। एकाएक ध्यान आया कि अनेकों वर्ष पूर्व जब शांति कुंज जाने का निर्धारण हुआ था, तब एक परिचित सज्जन मेरे पास आए थे। बहुत परेशान थे। उन्हें पैसों की आवश्यकता थी। उनके नाम एक प्लाट था। वे उसे बेचना चाहते थे, पर बदमाशों ने उस पर कब्जा कर रखा था। उस समय उस जमीन की कीमत 25,000 रुपये थी। उन परिचित को 5,000 रुपये चाहिए थे। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप मुझसे ये जमीन 5,000 रुपये में खरीद लीजिए। मैंने हाँ कर दी और 5,000 रुपये में 25,000 रुपये की कीमत वाली जमीन खरीद ली। सोचा किसी तरह जमीन का विवाद निपटा तो लाभ ही होगा, अन्यथा तो जरूरतमंद के सहयोग का पुण्य मिलेगा ही। शांति कुंज जाते जाते जमीन का केस गायत्री परिवार के एक वकील को समझा गया। उस बात को मैं भूल चुका था। 17 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका था। मैं सोचने लगा, कहीं उसी केस की बात तो नहीं है। सत्यता का पता लगाने के लिए जानकार लोगों से पूछा। सचमुच उस जमीन का केस मैं कई वर्ष पूर्व जीत चुका था। वकील से जमीन का स्थान पता पूछकर मौके पर पहुंचा। वो यथास्थिति में था। जमीन की नकल निकलवाई। उस जमीन को बेचकर 2 लाख रुपए मिले और सारा कर्ज चुकता हो गया। उस अनजान व्यक्ति के एक एक शब्द, आपको मालूम है क्या, आप केस जीत गए, याद करके आज भी मेरी आंखें भर आती हैं। कठिन समय पर किन किन अनजान लोगों का अपार सहयोग मिला, इसे मैं परम पूज्य गुरुदेव की, अपने महान गुरु की असीम अनुकंपा ही मानता हूँ। वह उनके श्री चरणों में श्रद्धा नवत हूँ। जब भी ध्यान करता हूँ तो पूज्यवर का वही आश्वासन कानों में गूंजता है, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। आज मेरे दोनों लड़के अच्छी कंपनी में सेवारत हैं। दोनों लड़कियां ससुराल में खुश हैं। ये पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की असीम कृपा है, जिसे प्राप्त कर मैं निहाल हो गया एवं पूर्ण समर्पण से उनके कार्य में लगा हुआ हूँ। गोपाल वैद्य पारिख,
जयपुर, राजस्थान। मैं बचपन से तंत्र मंत्र सीखने के चक्कर में फंस गया था। काली माता मेरी इष्ट थी। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सन 1969 से योग्य गुरु की तलाश में था। कामाख्या के सिद्ध तांत्रिक बाबा भूतनाथ से दीक्षा लेनी चाहिए, किंतु उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। बोले 2-3 साल में तुम्हें तुम्हारे गुरु मिल जाएंगे। सन 1973-74 में मैं अखंड ज्योति पत्रिका एवं अपने पड़ोसी पोस्ट मास्टर श्री बाला शंकर जोशी के संपर्क में आया। उनकी प्रेरणा से गायत्री महाविज्ञान के 3 भाग एवं तंत्र विज्ञान के दोनों भाग पढ़ लिए। अब गायत्री साधना के प्रति मन मचलने लगा। हालांकि तंत्र मुझे बहुत पसंद था, किंतु मैंने पूज्य गुरुदेव से मिलकर दीक्षा लेने व एक 9 दिवसीय अनुष्ठान करने की ठानी। मैं अपने मित्र नटू भाई के साथ शांति कुंज पहुंचा। दोपहर के 2-3 बज रहे थे। गुरुजी से भेंट के क्रम में हमें माताजी के पास भेजा गया। वंदनीय माताजी का स्नेह अद्भुत था। उन्होंने हमें भोजन करने को कहा। मैंने कहा गुरुदेव के दर्शन के बाद ही भोजन करेंगे। माताजी ने समझाया, बेटे यहाँ आ गए हो तो समझो उनका दर्शन हो गया, ये मानकर भोजन कर लो। माताजी की बात का मर्म तब नहीं समझ पाया। ये बात समझ में ही नहीं आई कि माताजी के कहने का अर्थ था कि ये संपूर्ण शांति कुंज पूज्य गुरुदेव का शरीर ही तो है, इसी में उनकी आत्मा रहती है। खैर उस वक्त तो ये बात समझ में आई नहीं, सो मन मारकर खाना खाने बैठ गए। इसी बीच हमारे मन की इच्छा का मान रखते हुए पूज्य गुरुदेव आधे मिनट के लिए माताजी के पास आए और कुछ कहकर चले गए। अनजानवश हमें उनके दर्शन हो गए, पर क्योंकि उनको कभी देखा नहीं था तो जान ही नहीं पाए कि यही पूज्य गुरुदेव हैं। थाली धोकर जैसे ही हम नीचे वाटिका में आए, किसी ने हमसे कहा, गुरुजी बैठे हैं, आप लोग प्रणाम कर लीजिए। हम लोग ठगे से रह गए, इधर उधर देखने लगे, कहाँ हैं गुरुदेव। हमारे मन में तो कोई और ही छवि थी जिसको हमारी आंखें खोज रही थी, पर उस छवि की जगह एक सादगी भरा सरल व्यक्ति बैठा था। यही गुरुदेव हैं। इसी पशोपेश में कुछ क्षण बीत गए। जब अन्य लोग उन्हें प्रणाम करने लगे तो हम दोनों ने भी उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने प्यार से घर परिवार का कुशल समाचार पूछा। मैंने कहा, आपके सानिध्य में गायत्री अनुष्ठान करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अभी आराम करो, कल प्रातः 5 बजे मिलना। दूसरे दिन 8-10 लोगों के साथ हम लोग भी उनसे मिलने पहुंचे। हमारा नंबर आया तब उन्होंने पूछा, अब तक किसकी उपासना करते थे? मैंने कहा, काली जी की। गायत्री मंत्र जब भी करता हूँ तब वे बोले, काली जी भी गायत्री का ही अंश हैं। अब गायत्री में चित्त लगाओ। तुम्हारे मन में गायत्री साधना की बात उठ रही है, ये ईश्वर की अनुकंपा है। भगवान तुम पर विशेष प्रसन्न है, पर अभी अहमदाबाद में ही अनुष्ठान करो। हम तुम्हें संरक्षण देंगे, त्रुटियों का परिमार्जन भी करेंगे। मैंने फिर कहा, गुरुदेव मैं आपसे ही दीक्षा लेकर अनुष्ठान करना चाहता हूँ। परंतु उन्होंने कहा, दीक्षा का तो प्रबंध करा देता हूँ, परंतु अनुष्ठान घर पर करो। साथ ही उन्होंने हमें शांति कुंज में रहने की आज्ञा नहीं दी। तब हम अन्य आश्रम ढूंढने लगे। पावन धाम में हमें मात्र 3 दिनों के लिए स्थान मिला। इसी बीच हमें वहाँ के महाराज जी ने पूज्य गुरुदेव के बारे में अनेक अद्भुत बातें बताई और कहा, वे व्यक्ति नहीं हैं, उनकी मुट्ठी में सारा विश्व है। अगर वे अपनी मुट्ठी कस कर बंद कर लेंगे तो विश्व का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। रावण को मारने में श्री राम और कंस को मारने में श्री कृष्ण सक्षम थे, परंतु उन्होंने नर वानरों ग्वाल बालों की सेना जुटाई और सारा श्रेय उन्हें दिलवा दिया। इसी प्रकार इस बार वे गायत्री परिवार रूपी संगठन बनाकर श्रेय गायत्री परिवार को दिला रहे हैं। ये सुनकर हमारा संकल्प और दृढ़ हो गया। हमने सोचा, हर युग में प्रभु यही तो करते हैं। गुरुदेव के मना करने पर भी हम दोनों हठ पूर्वक अनेक कठिनाई सहन करते हुए बाहर गंगा जी के आसपास ठंड के दिनों में रात बिताकर अनुष्ठान पूरा करने लगे। ये जानकर पूज्यवर इतना अधिक नाराज हुए कि हमने सोचा अब शांति कुंज कभी नहीं आएंगे।
किंतु घर जाने के बाद भी पूरे समय गुरुजी का ध्यान बना रहता था और मात्र 20 दिनों में हम फिर शांति कुंज पहुंच गए और इस बार अनुष्ठान वहीं किया। इस प्रकार हर महीने हम एक अनुष्ठान संपन्न करते, जिससे हमें यह अनुभव हुआ कि हमने जो पूर्व में हठ योग की साधना की थी, उसके कारण हठ धर्मिता के गहरे संस्कार हम में थे। पूज्यवर ने गायत्री अनुष्ठानों के माध्यम से उन संस्कारों को ठीक किया, अन्यथा शायद हम भी माधवाचार्य जी के समान 11 वर्ष तक साधना करके भी असफल ही रहते। ऐसा तो कोई त्रिकालज्ञ ही कर सकता है। उन्होंने हमारा भविष्य देख लिया था, इसीलिए अनुष्ठान हेतु मना कर दिया था। हम नहीं माने, अतः अनुष्ठानों के माध्यम से ही हमारी हठ धर्मिता पर लगाम लगाकर कृपा करके हमें अपना बना लिया। प्रस्तुति डॉक्टर S.K. पांडे, अहमदाबाद। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।